अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल रहे हैं बात। और ये हमें देशद्रोही की श्रेणी में जाना चाह रहे हैं। हम मर तो सके, हम खत्म हो जाएंगे लेकिन ये पर अपने इतिहास पर दाग नहीं लगाने के हम। अब समझ में आ गया कि जो सरकार के विरोध में काम कर रहे थे, वो किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो, आदिवासी संगठन हो, उनका टारगेट किया जा रहा है, ये समझ में आया है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध था तो उसमें हम भी शामिल थे, सब लोग इकट्ठे थे वहां पे, सब दुकानदार इकट्ठे थे। लेकिन मंत्री कुछ वे नीचे है भीड़ में, क्या ये प्री प्लान है? राकेश टिकैत पर हमला, आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या यह स्वाभाविक जन आक्रोश था या सुनियोजित साजिश, या केवल एक राजनीतिक दल का समर्थन करने वाले हिंदूवादी संगठनों द्वारा राकेश टिकैत को खलनायक बनाए जाने का प्रयास? दोस्तों, सार संक्षेप की बात करें तो टिकैत की पगड़ी उछालने का मतलब है कानून हाथ में लेना। अगर टिकैत की किसी बात से आपको आपत्ति है तो आप भी अपनी बात कह सकते हैं, और टिकैत की कोई बात आपको संविधान विरोधी लग रही है तो न्यायालय में जाने का आपका रास्ता किसने रोक रखा है? हिंदूवादी संगठनों की जन आक्रोश रैली के बाद टिकैत के साथ जो कुछ हुआ वह कानून के रखवालों की कमजोरी के कारण हुआ। क्या यह संभव है कि योगी के शासन के खुफिया तंत्र को इस बात की भनक न लग रही हो? मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत पर जो कुछ हुआ वह चौंकाने वाला है। हजारों की भीड़ के बीच विरोध, धक्का मुक्की और पगड़ी गिरने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। पूरी बात जानने से पहले आपको मेरा नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। अब आपको एक बार पूरा मामला बताते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के टाउन हॉल ग्राउंड में जन आक्रोश रैली आयोजित की गई थी। इसमें छोटे बड़े 168 हिंदू संगठन के लोग शामिल थे। रैली के दौरान बाजार भी बंद रहे, बड़ी संख्या में लोग ग्राउंड में जुटे। राकेश टिकैत ने गुरुवार को यानी रैली से एक दिन पहले ऐलान किया था कि वे भी जन आक्रोश रैली में पहुंचेंगे। शाम करीब 5 बजे राकेश टिकैत मंच पर पहुंचे। राकेश टिकैत को देखते ही लोग नारेबाजी करने लगे। लोगों के हाथों में भगवा और तिरंगा झंडा था, सभी हवा में लहराने लगी। राकेश टिकैत को वहां से हटाने के लिए कुछ लोगों ने मंच पर चढ़ने की कोशिश की। लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाए। राकेश टिकैत मंच के नीचे उतरकर भीड़ को समझा रहे थे। इसी दौरान किसी ने उनके सिर पर झंडा मार दिया, इससे वह गिरते गिरते बचे। इसी दौरान उनकी पगड़ी भी गिर गई। किसी तरह उनके पीछे खड़े समर्थक ने पगड़ी को जमीन पर गिरने से बचाया। विरोध बढ़ता देखा तो पुलिस के घेरे में वह निकल गए। उनके विरोध को पिछले दिनों दिए गए बयान से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि पहलगाम घटना से किसको फायदा हो रहा है, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, यह सवाल जवाब उसी के पेट में। घटना करने वाले चोर है, पाकिस्तान में नहीं है बल्कि यही है। कि जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? इस पूरी घटना के बाद राकेश टिकैत ने भी प्री प्लान साजिश बताया। उन्होंने बताया कि कुछ पार्टियां किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, लेकिन ना आंदोलन कमजोर होगा और ना ही हम। अगर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध था तो हम भी शामिल थे, लेकिन यह टारगेट किसानों को किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जो सरकार के विरोध में आवाज उठाता है, किसान हो, मजदूर हो या आदिवासी हो, उसे टारगेट किया जा रहा है। घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन ने आज यानी शनिवार 3 मई को मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई है। टिकैत ने कहा कि किसानों और मजदूरों के बैनर तले देशभक्ति का परिचय देंगे और इस साजिश के खिलाफ बड़ा फैसला लिया जाएगा। दुकानदारों से भी अपील की गई है कि वे इसमें भागीदारी निभाए और समर्थन दिखाए। अब समझ में आ गया कि जो सरकार के विरोध में काम कर रहे थे, वो किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो, आदिवासी संगठन हो, उनका टारगेट किया जा रहा है, ये समझ में आया है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध था तो उसमें हम भी शामिल थे, सब लोग इकट्ठे थे वहां पे, सब दुकानदार इकट्ठे थे। लेकिन मंत्री कुछ वे नीचे है भीड़ में, क्या ये प्री प्लान है? क्या ये देश के सामने धोखा है
क्या किसान संगठनों को जैसे पंजाब और हरियाणा को पानी के विवाद पर लड़ाया, किसान संगठनों को तोड़ने का काम करा? क्या वो साजिश है? जब सब कह दिया कि भारत सरकार के साथ में सब लोग हैं, भारत सरकार ठोस कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठावे, कदम एक नहीं उठा रही। पूरा देश साथ में है इस मुद्दे पे, लेकिन क्या टारगेट उस बहाने से दूसरे लोग कुछ करा जा रहा है? वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जाटों के खाप के मुखिया नरेश टिकैत ने कहा, मान सम्मान की लड़ाई है, हम अनुशासित है, वरना इस घटना पर धरती लाल हो जाती। देखो गुस्सा भी बहुत आ रहा, अपने घर में इस तरह की बात हो, अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल रहे बात। और जिम्मेदारी की एक ऐसी बात है, हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। मान सम्मान की बात, देश प्रेम की बात, हमारे तो बड़ा देश प्रेमी कौन हो सके भाई? और ये हमें देशद्रोही की श्रेणी में जाना चाह रहे हैं। हम मर तो सके, हम खत्म हो जाएंगे लोगों ने, पर अपने इतिहास पर दाग नहीं लगाने के हम। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि यह हमला किसी एक किसान नेता पर नहीं, बल्कि हर किसान की पगड़ी पर हमला है। वहीं संजय सिंह ने इसे कायरतापूर्ण हमला बताते हुए लिखा कि टिकैत की पगड़ी नहीं, किसानों की पगड़ी उछाली गई है। हालांकि वहां मौजूद पुलिस प्रशासन का कहना है कि कोई हमला नहीं हुआ। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने कहा कि कोई हमला नहीं हुआ, केवल धक्का मुक्की और नारेबाजी हुई थी। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान टिकैत खुद ही वहां से चले गए। सीसीटीवी फुटेज में भी कोई हमला नहीं दिखा, लेकिन पगड़ी गिरने की बात जरूर सामने आई है। इस पूरे मामले में हम अपना निष्कर्ष पहले स्पष्ट कर चुके हैं। लोकतंत्र में कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, फिर चाहे वह मोदी और योगी के जिंदाबाद के नारे लगाने वाले भीड़ ही क्यों न हो। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए जरूर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।